तलरेजा एंड आई एम वेलकम यू ऑल। सो आज हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम लोग समझेंगे स्टेबलाइजेशन अंडर इमरजेंसी सिचुएशन। आपके बुक के अंदर थर्ड पॉइंट दी हुई है मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स में। अब यहाँ पर इसको बोला जाता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। क्या बोला जाता है इसको? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। देखो ये क्या है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को हम लोग MSF भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म। आपसे 1 मार्क में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MSF। सो दैट इज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। सो यहाँ पे अब क्या है कि ये है स्पेशल विंडो। ये RBI ने एक स्पेशल विंडो बनाई हुई है जब भी कमर्शियल बैंक्स को बहुत ज़्यादा अगर कमर्शियल बैंक्स को शॉर्टेज हो जाती है। क्या बोल रही हूँ मैं? बहुत ज़्यादा अगर शॉर्टेज हो जाती है तो ये इमरजेंसी सिचुएशन, कभी भी कमर्शियल बैंक्स को बहुत अक्यूट शॉर्टेज हो गई है कैश वगैरह की, तो उस वक्त एक और हमारे पास ये इंस्ट्रूमेंट है जो RBI ने निकाला हुआ है। डेट कैन बी कॉल्ड एज अ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। दिस इज अ स्पेशल विंडो फॉर द कमर्शियल बैंक्स फेसिंग द वेरी शॉर्टेज, बहुत ज़्यादा शॉर्टेज अगर फेस करती है। सेम यहाँ पर भी रेपो रेट की तरह से ही ट्रांजेक्शन वगैरह होता है RBI और कमर्शियल बैंक्स में ही, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये इमरजेंसी सिचुएशन में यूज़ किया जाता है और वो रेपो रेट डेली पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, डेली में यूज़ किया जाता है। सो कभी भी लिक्विडेट वगैरह होने आई हो बैंक वगैरह, तो उस वक्त ये इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ किया जाता है पर्टिकुलर MSF का। और जनरली जो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रहता है जनरली क्या रहता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हायर देन दी रेपो रेट। रेपो रेट से ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे चार्ज किया जाता है। सो आपकी बुक में से एक बार जस्ट रीड आउट कर देते हैं। बहुत छोटी सी पॉइंट दी हुई है, सिर्फ आपसे इसके अंदर से पूछा जा सकता है 1 मार्क के अंदर व्हाट इज MSF। तो आप पूरा डिफाइन वगैरह बता सकते हो। इसके अंदर हम लोगों ने जो जो पॉइंट्स को कवर करना था ना, इधर कवर हो चुका है। सो यहाँ पे क्या लिखा है? देयर इज अ स्पेशल विंडो फॉर द बैंक्स टू बोरो फ्रॉम द RBI अगेंस्ट अप्रूव गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन एन इमरजेंसी सिचुएशन। इस चीज को ध्यान रखना, अंडरलाइन द वर्ड इमरजेंसी सिचुएशन। ये जो चीज है, ये स्पेशल विंडो जो है इमरजेंसी सिचुएशन के टाइम पर ही यूज की जाती है। सो सेम एज इट इज, कमर्शियल बैंक क्या करेगा? अपने सिक्योरिटीज बेचेगा कुछ पर्टिकुलर रेट पे, और ये रेट को हम लोग बोलेंगे MSF। लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन में लाइक एन अक्यूट कैश शॉर्टेज, दिस रेट इज हायर देन द रेपो रेट। आ गई चीज, द रेट ऑफ MSF इज कंपैरेटिवली हायर देन द रेपो रेट। यहाँ पे आपको एक पॉइंट दी हुई है जो MCQ वगैरह में पूछे जाते हैं। इन 2016 MSF का जो रेट था वो था कितना? 7%। कितना था? 7%। सो करंट रेट क्या है आप वो फाइंड आउट करोगे, एंड 2016 का जस्ट आपको यहाँ पे गिवन है, तो आपसे MCQ वगैरह में पूछ सकते हैं। ठीक है, आपके दिमाग में डाउट भी होगा कि यहाँ पे इवन बैंक रेट में भी टेबल दी हुई है और रेपो रेट में भी टेबल दी हुई है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये टेबल में से MCQs वगैरह नहीं पूछ सकते हैं, क्योंकि इतना नहीं पूछते, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इस चैप्टर के अंदर से बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो ये टेबल पे इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हैं। सिर्फ करंट रेट्स आप निकालो, करंट रेट्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मॉनेटरी पॉलिसी। और सिर्फ अभी के टाइम के लिए नहीं, सिर्फ 12th स्टैंडर्ड के लिए नहीं, आगे हमेशा यहाँ पे काम आती है। चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बैंक का एग्जाम देते हो, SBI का एग्जाम देते हो, सो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह होते हैं उसमें मॉनेटरी पॉलिसी, क्योंकि जहाँ इकोनॉमिक्स रहेगा तो वहाँ पर ये कंसेप्ट तो आने ही है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे CRR एंड SLR, कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ओके, सो दैट्स इट अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू।